नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। जैसा कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस करा था कि आई विल गिव माय 100% फॉर माय व्लॉगिंग पार्ट, तो उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए ये व्लॉग मैं लेकर आई हूँ अपनी उस घर की शादी की वीडियोस के साथ। ये शादी अभी लास्ट मंथ हुई थी 20 तारीख को, और ये शादी थी मेरे सिस्टर इन लॉ के बेटे की। और इस शादी के बाद मैं भी बन गई थी ऑफिशियल मामी सास। बट इस शादी में एक ट्विस्ट था कि ये सारी जो शादी थी इसमें सारे कल्चर यूपी के अकॉर्डिंग, यूपी साइड के अकॉर्डिंग हो रहे थे और हम हिमाचली हैं। उसकी डिटेल से मैं स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली ये मेरी रियल सिस्टर इन लॉ नहीं है, ये मेरे हस्बैंड की राखी सिस्टर हैं। और आज इनके बेटे की शादी थी, तो यहाँ पे सारे जो रीति रिवाज होने वाले थे वो यूपी साइड के कल्चर के अकॉर्डिंग हो रहे थे। आज हम पहुँच गए थे, डे 1 था शादी का, और आज हम पहुँच गए थे भात भरने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे मामा जब को शादी में आते तो बोलते कि भात लेकर आएँ, तो यहाँ पे जो मामा ने भात भरा था वो हम लोग पहुँचे थे। इसी वजह से बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पर हम लोगों को मिला। जाते के साथ पहले हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करा। मीनवाइल जो मेरी भांजियाँ थी और जो बाकी गेस्ट वहाँ पर आए थे फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे, गाने वाने बज रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। और उसी के बाद स्टार्ट हुई थी यहाँ पे भात की रस्में। तो जैसे जैसे हमें दीदी बता रही थी कि रिश्तेदारों को क्या क्या गिफ्ट देने हैं, रिलेटिव जितने भी वहाँ पर आए हुए थे उन्हें क्या गिफ्ट देने हैं, जो हम लेकर गए थे, जो मामा लेकर जाते हैं। एक एक करके हमने वो यहाँ पे गिफ्ट देना स्टार्ट कर रहे थे। बिकॉज़ मेरे घर में मेरे जेठ हमसे बड़े हैं, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो सारी रस्में यहाँ पे उन्होंने ही करी थी। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे घर में इस वक्त 2 छोटे बच्चे हैं। एक मेरा बेटा जो कि 10 महीने का है, और एक मेरी जेठानी का बेटा जो कि 1.5 साल का है, और एक मेरी बड़ी बेटी जो कि 7 साल की है। तो बच्चों के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था यहाँ पे चीज़ें मैनेज करना, और शायद उसी हौच पौच में मैंने वीडियो भी पोर्ट्रेट मोड में ज़्यादातर शूट कर ली थी। भात की रस्में करते टाइम पे मेरा बेटा काफ़ी शांत था, फुल ऑन गानों के साथ वो एंजॉय कर रहा था, तो मुझे उसने ज़्यादा परेशान नहीं करा। और एक चीज़ हमने यहाँ पे बहुत न्यू सी और यूनिक सी देखी थी कि यूपी साइड में जब भात भरने के लिए मामा आते हैं, तो जितने भी रिश्तेदार, जितने भी रिलेटिव्स होते, चाहे उसमें दूल्हे की बहनें हों, बहनोई हों, उनके आगे ससुराल वाले हों, या जितने भी और बाकी रिश्तेदार हैं, सबको यहाँ पे गिफ्ट दिए जाते हैं। मतलब गिफ्ट इन हमें कि जो भी चीज़ आप लेकर आए होते हो, तो वो सारी चीज़ें तो जो हमें सिस्टर इन लॉ ने बताया था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लेकर आए थे। तो एक एक करके वो सारी चीज़ें दे रहे थे, वीडियोस वगैरह शूट हो रही थी। फिर एक पॉइंट आया था जहाँ पे पंडित जी आ गए थे, पंडित जी ने कुछ और चीज़ें यहाँ पे करवानी थी, वो पूरी हुई। फिर घर के जो मेन रिलेटिव थे फिर वो आ गए थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था, बैठे हुए थे, बीच बीच में मैं शूट भी कर रही थी, बच्चों को भी देख रही थी। और फिर एक पॉइंट आया था जहाँ पर हमें लास्ट में दूल्हे को भी गिफ्ट देने थे। हम लोग दूल्हे के लिए हार लेकर आए थे नोटों का, उसके पूरे कपड़े थे, उसके लिए भी ज्वेलरी थी। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनके लिए भी ज्वेलरी और हार और कपड़े वगैरह थे। यहाँ पे बच्चे मेरे बिल्कुल शांत थे, अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहे थे, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, बड़ी हैरानी की भी थी कि जो मेरी गोद से उतरता ही नहीं है, वो कैसे अपने पापा के पास बैठा, वो बोलो एंजॉय कर रहा, मस्ती मार रहा था। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी रस्में हो गई थी, बस दूल्हे को और सिस्टर इन लोगों को गिफ्ट देना था। तो हम उनका वेट कर रहे थे कि वो फटाफट ऊपर आ जाएं टेरेस पर। फिर उसके बाद मेहंदी की भी रस्में यहाँ पर होनी थी। मेहंदी दूल्हे को भी लगनी थी, बहनों ने और हम लोगों ने तो सबने मेहंदी लगवा ली थी, लेकिन दूल्हे को भी मेहंदी लगनी थी। काफ़ी लेट हो रहा था, तो फटाफट से हमने सिस्टर इन लॉ को बुलाया। तो सबसे पहला गिफ्ट हमने दिया दूल्हे को, और दूल्हे के बाद फिर बुलाया दूल्हे की मम्मी को, यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ को। तो जब हमने उनको बुलाया तो वो थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल हो गई थी, बिकॉज़ उनके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में। ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे वो उन्हें मिस कर रही थी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था हमें ये सिचुएशन संभालना। बट फिर भी मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने, ब्रदर इन लॉ ने बड़े प्यार से सिचुएशन को हैंडल करा, दीदी को समझाया। और हस्बैंड ने थोड़ा सा यहाँ पे मजाक करके मूड को लाइटन अप करा, बिकॉज अभी भी बहुत सारी रस्में बाकी थी होना, और ऑलरेडी रात के 1:30 बज चुके थे, क्योंकि भात की रस्म शुरू ही हुई थी 7 बजे। इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था, और बच्चों के साथ तो बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो बच्चे मेरे 10 बजे सो जाते थे वो भी हमारे साथ रात को 1:30 बजे तक जग रहे थे। तो हम चाह रहे थे कि फटाफट से रस्में पूरी हों, ताकि बच्चों को हम टाइमली सुला पाएँ, और अगले दिन भी काम था। यहाँ पे दीदी को हमने गिफ्ट वगैरह दिए, जो बेसिक जो रस्में थी वो पूरी करी। फिर हम लोगों ने सबने खाना खाया, और फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि अब हमें आप घर छोड़ा, बिकॉज़ शादी वाले घर में तो सोना बच्चों के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो मैं चली गई थी घर बच्चों को लेकर के। फिर अगले दिन सुबह सिर्फ एक हल्दी की रस्म थी, जो आखिरी हल्दी चढ़नी थी वो सुबह थी।
तो उसमें मैं नहीं आई थी बिकॉज़ मेरे लिए थोड़ा दिक्कत था बच्चों के साथ, तो मैंने अवॉइड करा उस चीज़ को। मेरी जेठानी, मदर इन लॉ वगैरह वहीं पे थे, तो उन लोगों ने उस में पार्टिसिपेट करा। जो लास्ट हल्दी थी उन्होंने लगवाई। मैं बच्चों के साथ घर पर ही थी बिकॉज़ मुझे समझ में आ गया था कि कंटिन्यूसली 3 दिन से बच्चों का जो एक रूटीन है सोने उठने का, वो डिस्टर्ब हो रहा था। और आज बारात जानी थी, तो आज भी रात को काफ़ी लेट होने वाला था। नेक्स्ट डे बारात थी, सब लोग बाराती, हम लोग रेडी होकर 4 साढ़े 4 बजे घर पहुंच गए थे और 5 बजे के करीब बारात भी निकल गई थी। बट मैं बारात के साथ नहीं गई थी बिकॉज़ एज़ यूजुअल बच्चों की वजह से मैंने स्किप करा। ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैं गाड़ी लेके पहुंच गई थी फार्म हाउस बच्चों के साथ, और हस्बैंड, मदर इन लॉ, ये लोग सब बारात के साथ ही आए थे। सो हम लोगों ने फार्म हाउस पे पहुँच करके फटाफट पहले तो स्टार्टर्स वगैरह चेक कर लिए कि भैया सब कुछ ठीक ठाक बना है या नहीं बना है। फिर खा पी के रिलैक्स होके हम डांस फ्लोर पे चले गए। बेटी और जेठानी का जो मेरा बेटा था, ये लोग डांस वांस कर रहे थे। फिर बारात आ गई। मिलनी होने के बाद मेरी सिस्टर इन लॉ और जो मेरी भांजियाँ हैं वो भी आ गई थी। फिर हमने यहाँ पे डांस फ्लोर पे फुल ऑन एंजॉय करा जब तक दूल्हा स्टेज पे नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे हमने बिठा दिया था। ठंड बहुत ज़्यादा थी और फार्म हाउस के जितना भी अरेंजमेंट था वो मेजरली ओपन एरिया में था। तो हमने बोला चलो जब तक आगे की चीज़ें होती हैं चलो डांस कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते। तो यहाँ पे हमने जम कर डांस करा, मतलब पंजाबी गाना, यूपी गाना, बिहारी गाना, हिंदी गाना, बॉलीवुड गाना सारे बज रहे थे और हम फुल ऑन लगे पड़े थे डांस करने में। बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर हमें कॉल आ गया था कि जो यहाँ पे फेरों का टाइम है वो होने वाला है। सो फटाफट से हमने फिर दूल्हे को यहाँ पे बुलाया कि बेटा आओ स्टेज पे, आप पहले तो एंट्री कर लो, फिर उसके बाद ब्राइड की भी एंट्री होनी थी। तो डांस वांस करके काफ़ी थक गए थे। फटाफट से हमने दूल्हे को बुलाया। फिर दूल्हे के साथ कुछ पूजा वगैरह यहाँ पर होती है, पंडित जी ने कुछ पूजा की रस्में यहाँ पे करवानी थी। फिर उनको बिठा करके, दूल्हे को बिठा के यहाँ पे पूजा की जो बेसिक रस्में थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और यहाँ तक हमारा जो काम था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, मतलब मामा का जो अब रोल था ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। बस रात को फेरों के टाइम पे कोई जिम्मेदार इंसान चाहिए था। सो यहाँ पे फटाफट से हमने दूल्हे को बुलाया, वो स्टेज पे गया। उसके बाद ब्राइड की एंट्री हुई है, ब्राइड की यहाँ पे वरमाला हुई है। बट इस पॉइंट के बाद मैंने अपना जो फ़ोन था वो छोड़ दिया था, क्योंकि अभी तक तो बेटा मेरा सो रहा था, लेकिन जैसे ही ब्राइड की एंट्री हुई थी तो सडनली इतना तेज़ गाना उन लोगों ने बजा दिया था जिसकी वजह से बेटा मेरा उठ गया था और फिर उसके बाद वो मेरी गोद से उतरा ही नहीं। तो मैंने आगे की ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पे शूट नहीं करी। बट ब्राइड की एंट्री बहुत अच्छी थी, वो एक पार्ट इसमें मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी। और जब इनकी वरमाला हुई थी, ऑल्दो मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, बट जयमाला के टाइम पे हमने मतलब फ़ोटोज़ भी करवाई थी स्टेज पे जाके। दूल्हे के और दुल्हन के साथ हम बैठे भी थे। तो बहुत प्यारी लड़की थी, बड़ा अच्छा लगा उससे बात करके, बड़ी स्वीट सी थी। उसके भाई थे दोनों, वो भी बहुत स्वीट से थे। सो जयमाला के बाद हम लोग स्टेज से नीचे आ गए थे। हम लोगों ने फटाफट से खाना वगैरह खाया बिकॉज़ रात के 3 बज चुके थे ऑलमोस्ट, और हमें घर भी वापस जाना था। और बच्चे एज़ यूजुअल आज भी जगे हुए थे इतनी देर तक, तो मुझे तो वो टेंशन भी दिमाग में चल रही थी कहीं इन सब चक्करों में बच्चों की तबीयत ना ख़राब हो जाए। सो जयमाला की थोड़ी देर बाद ही हम लोगों ने खाना खाया, और खाना खा के मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे घर। बट इस पूरी शादी में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, वो ये थी कि मेरे एक तो दोनों बच्चों ने मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान नहीं करा। जैसे लोग कहते हैं ना कि बच्चों के साथ बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ें मैनेज करना, मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि मैंने तो बहुत इन्जॉय करा। मतलब चाहे खाने से लेकर के, घूमने से लेकर के, फ़ोटो से लेकर के, डांस करने से लेकर, मतलब जो चीज़ आप एक शादी में एंजॉय करने के लिए कर सकते हो मैंने वो सब करा। बल्कि एंड पीक टाइम पे तो बेटा सो ही रहा था, तो मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं। बस एक ही चिंता रहती है शादी के टाइम पे कि बच्चों का जो डेली रूटीन होता है सोने का, उठने का, खाने का, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। बट शादी बहुत अच्छी गई। मैंने जितना हो सकता था मैंने शूट करा, ट्राई करा कि मैं इसका एक व्लॉग बना सकूं। बट यस, मुझे पता है बहुत सारी मैंने मिस्टेक्स इस वीडियो में करी हैं, बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर उन चीज़ों को कोप अप करूँगी और एक अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। बट आगे फिर अभी मतलब फ़िलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, बिकॉज़ एक सपोर्ट भी बहुत होता है हमें एनकरेज करने के लिए। सो ये वीडियो थी। अब ये जो आगे के पार्ट आ रहे हैं ये थी नेक्स्ट डे की, बिकॉज़ मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में एक कुछ प्रॉब्लम सी हो गई थी, जिसकी वजह से दुल्हन ने सीधा उनके घर में नहीं जाना था गृह प्रवेश के लिए। तो वो अगले दिन सुबह हमारे घर पर आई थी 10:30 बजे, और पूरा दिन वो हमारे साथ ही थी बिकॉज़ उसके गृह प्रवेश का टाइम शाम का था। सो दिन भर हमने उसकी बड़ी खातिरदारी करी, खाना वाना बना के खिलाया, और शाम को 7 बजे हुआ उसका गृह प्रवेश और लेडी संगीत और मुँह दिखाई। सो काफ़ी अच्छे से शादी निपट गई, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, बट एक चीज़ मैंने ज़रूर सीखी है कि अगर वीडियो शूट करनी है तो याद रखना है कि पोर्ट्रेट मोड में नहीं करनी है, लैंडस्केप मोड में करनी है।
बट अगेन आई से कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो या कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी जल्दी ही मिलते हैं एक और ब्लॉग में, मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।